बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अभी हमने लास्ट कुछ वीडियो में वेव्स के बारे में पढ़ा था कि वेव्स क्या होती है। उसी में हमने पढ़ा था कि साउंड क्या है, साउंड भी एक वेव है। आज हम उसी साउंड के बारे में पढ़ेंगे कि साउंड क्या होता है, किस तरीके से प्रोड्यूस होती है। और उसके लिए जो हमने कहा था कि साउंड जो है वो मैकेनिकल वेव है, तो उसके लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। तो आज हम उस एक्सपेरिमेंट को देखेंगे जिसके ज़रिए साबित हुआ कि साउंड को जो है किसकी ज़रूरत होती है, मीडियम की। क्यों, किस वजह से, उसको मूव करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह अपनी एनर्जी को ट्रैवल करने के लिए। तो सबसे पहले ये देख लो कि साउंड जो है किस तरीके से मूव करता है। साउंड जो है वो एक वाइब्रेशन के तहत मूव करता है। कि वाइब्रेशन जो प्रोड्यूस होती है ना, जैसे मैंने एक चीज़ बोली, मैं जो कुछ बोल रहा हूँ ना, तो मेरे यहाँ जो नडल कॉर्ड्स होते हैं उनको, उनमें क्या होता है, वो वाइब्रेट होते हैं। वो वाइब्रेट होते हैं ना, तो उनकी वाइब्रेशन की वजह से जो है साउंड प्रोड्यूस होता है। अब वो जो साउंड प्रोड्यूस होता है, तो उस प्रोड्यूस होने की, उस वाइब्रेशन की वजह से, वो वाइब्रेशन जो है वो एयर से मिलती है, और एयर के मॉलिक्यूल्स उस साउंड की वाइब्रेशन को आहिस्ता आहिस्ता लेकर जाते हैं, और किसी सुनने वाले के कान में मेरी आवाज़ तक पहुंच पाती है। ठीक है, या किसी के लिए कोई कुछ बोलता है, तो उसके वाइब्रेशन की वजह से एक जगह से दूसरी जगह जो है साउंड क्या हो पाती है, प्रोपेगेट हो पाती है। तो साउंड की हेडिंग लगा लो। साउंड क्या है? साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग सोर्स इन मीडियम। किसी भी मीडियम में जो वाइब्रेटिंग सोर्स होती है, उसकी वजह से साउंड जो है वो प्रोड्यूस हो पाता है। सही है। अब इसको हमने कैसे कहा था कि साउंड क्या है, ये एक मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल वेव है। इट इज़ अ मैकेनिकल वेव। साउंड इज अ मैकेनिकल वेव। साउंड क्या है? एक मैकेनिकल वेव है। तो इसी को एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने के लिए आज हम पढ़ेंगे एक एक्सपेरिमेंट को। उस एक्सपेरिमेंट का नाम है बेल जार एक्सपेरिमेंट, इलेक्ट्रिक बेल जार एक्सपेरिमेंट। तो उस एक्सपेरिमेंट को जब किया था, तो उसके लिए कुछ चीज़ें चाहिए होती थी, तो उसकी वजह से हमें प्रूव हो जाए कि साउंड जो है वो क्या है, मैकेनिकल वेव है। तो उसमें सबसे पहले क्या किया कि एक इलेक्ट्रिक बेल को लिया। सही है, एक इलेक्ट्रिक बेल है, समझो ये इलेक्ट्रिक बेल है, और उसमें क्या, ये हैमर लगा हुआ है। इस बैल को लिया, और इस बैल को किसके साथ, एक जार को, इलेक्ट्रिक जार, ग्लास के जार के ऊपर हमने क्या कर दिया, इसको रख दिया। ये ग्लास का समझो एक क्या था, जार, और इस जार के ऊपर हमने किसको रख दिया, इलेक्ट्रिक बैल को। इलेक्ट्रिक बैल को हमने इस जार के ऊपर टांग दिया। समझो इलेक्ट्रिक बैल इस जार के ऊपर टंगी हुई है। ठीक है। अब क्या किया, ये जार क्या था, शीशे, ग्लास जार था। तो ग्लास जार होने की वजह से ये एयर टाइट जार था, मतलब ग्लास से एयर जो है वो पार नहीं हो पाती। सही है। तो ये एक ग्लास जार था। अब क्या किया, इसके नीचे हमने क्या किया, एक पंप, वैक्यूम पंप अटैच कर दिया, कि जिसके ज़रिए, एक वैक्यूम पंप अटैच कर दिया जिसके ज़रिए हमारी जो एयर जो जार के अंदर है वो बाहर निकलता है। ये एक वैक्यूम पंप है। सही है। अब ये वैक्यूम पंप है, ये उसके ऊपर एक अंदर क्या है, बेल, बेल है, और ये वैक्यूम पंप है। अब क्या हुआ, इस बेल को हमने एक समझो वायर से कनेक्ट किया हुआ है, और यहाँ पे क्या है, एक स्विच लगा हुआ है। यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है, और इस स्विच से क्या, ये जार जो है कनेक्ट है। सही है। अब क्या हुआ कि जैसे ही हमने जार को, बटन को दबाया, ऑन किया, तो क्या हुआ, बेल चलना स्टार्ट हो गई, और बेल जो है वो बजना स्टार्ट हो गई, और बेल की जो आवाज़ है वो इस जार के बाहर आ रही थी। क्यों आ रही थी? क्योंकि हमने पढ़ा था वेव के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी होती है, डिस्पर्जन होती है। तो वो ये भाई, जो अंदर से जो आवाज़ थी वो डिस्पर्ज होकर बाहर आ रही थी। सही है। तो बाहर आवाज़ आ रही है, आवाज़ सुनाई दे रही है। अब आवाज़ सुनते सुनते कुछ टाइम बाद हमने क्या किया कि हमने पंप जो था ना, उसको भी स्टार्ट कर दिया, वैक्यूम पंप को। अब वैक्यूम पंप स्टार्ट किया, तो वैक्यूम पंप से हवा क्या हुई, बाहर आने लग गई। एयर जो अंदर जो मौजूद एयर थी, जो हम आवाज़ सुन पा रहे थे, वो किस वजह से सुन पा रहे थे, उसी एयर की वजह से सुन पा रहे थे, जो एयर के मॉलिक्यूल्स इस ग्लास के अंदर थे।
क्योंकि गिलास का जार था, उसके अंदर कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स तो एयर के होंगे ना, उसी मॉलिक्यूल्स की वजह से हम आवाज़ सुन पा रहे थे। फिर क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता हमने जब वैक्यूम पंप को चलाया तो वैक्यूम सारी एयर के मॉलिक्यूल्स को बाहर लेके आने लगा, एयर की मॉलिक्यूल्स को बाहर फेंकने लगा। अब जब एयर के मॉलिक्यूल्स अंदर से आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगे तो क्या हुआ, आवाज़ जो थी वो थोड़ी फेड हो गई, थोड़ी स्लो हो गई। अब आवाज़ स्लो हो गई तो फिर और ज़्यादा जब हमने चलाते गए तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि बिल्कुल आवाज़ क्या हो गई, ख़त्म। अब ये जो हैमर है ना, ये हिलते हुए नज़र आ रहा था, इसका मतलब बेल बज रही है, लेकिन आवाज़ बाहर नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि अंदर के जो सारे मॉलिक्यूल्स थे वो तो बाहर आ गए। अब जब अंदर के मॉलिक्यूल्स बाहर आ गए, अंदर कोई एयर बची नहीं, तो अंदर कोई साउंड को प्रोपिगेट करने के लिए कोई मीडियम नहीं मिला। अभी हमने ये पढ़ा ना कि साउंड क्या वाइब्रेशन है, साउंड वाइब्रेशन के किसी भी सोर्स के वाइब्रेशन की वजह से प्रोड्यूस होती है। सही है, किसी भी सोर्स के वाइब्रेशन की वजह से साउंड क्या प्रोड्यूस हुई है। तो वही हम यहाँ पे, जब कोई अंदर सोर्स बचा ही नहीं, ये वाइब्रेट हो रहा है। अब इसमें ये भी सवाल हो सकता है कि सर ये वाइब्रेट तो हो रहा है, तो साउंड कैसे नहीं प्रोड्यूस हो रहा? अभी तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है, लेकिन वाइब्रेशन तो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन उस साउंड के प्रोड्यूस होने के बाद कोई उसको ले जाने के लिए कोई मीडियम नहीं है कि जिसके ज़रिए साउंड वाइब्रेशन जो है उसकी आगे बढ़ पाए। तो इसके अंदर जब साउंड तो प्रोड्यूस हो रहा है, 100% प्रोड्यूस हो रहा है। जैसे ही हम अगर एयर इसके अंदर डालें तो मीडियम उसको मिल जाएगा और एक चलने के लिए रास्ता। अब समझो गाड़ी स्टार्ट है, गाड़ी चल रही है, लेकिन वो उसका जो टायर है पिछला वो हवा में, तो आगे जा ही नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि उसके लिए एक रास्ता नहीं है, कोई एक पाथ नहीं है जिसमें वो चल पाए। आप बाइक किसी जगह टंगी हुई है और चल रही है, तो उसका टायर तो घूम रहा है, लेकिन वो बाइक आगे नहीं चल पा रही। क्यों नहीं चल पा रही? क्योंकि उसको कोई एक रास्ता नहीं मिला हो, पाथ नहीं मिला हो ना, कि वो बाइक चल आगे आगे अपना रास्ता चल पाए, रास्ते को कवर कर पाए। तो इसी वजह से साउंड जो है यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन उसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा कि वो उस रास्ते पर निकल कर किसी दूसरे तक पहुँच पाए। सही है, जब ये यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रही क्योंकि यहाँ के अंदर एयर क्या हो गया, ख़त्म। तो इसी एक्सपेरिमेंट के तहत हमें क्या प्रूफ हुआ कि साउंड जो है वो मीडियम उसको क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है। सही है, तो इस पर लिखते हैं, हेडिंग लगा लो, इलेक्ट्रिक बेल जार एक्सपेरिमेंट। समझ आया ना इलेक्ट्रिक बेल एक्सपेरिमेंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक बेल जार एक्सपेरिमेंट। इलेक्ट्रिक बेल जार एक्सपेरिमेंट क्या किया था हमने? सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक बेल ली थी टू प्रूव। किस लिए हमने ये किया? इलेक्ट्रिक बेल जार एक्सपेरिमेंट करने की वजह क्या थी? टू प्रूव दैट sound is a mechanical wave. Sound is a mechanical wave. Take an electric bell which is attached to the bell, the airtight bell jar. क्या किया हमने? किसको प्रूव करने के लिए कि साउंड जो है वो एक मैकेनिकल वेव है, हमने क्या लिया, एक बेल जार लिया, एक बेल लिया इलेक्ट्रिक बेल, और एक बेल जार लिया, ग्लास एयर टाइट ग्लास बेल जार। एक ग्लास का बेल जार लिया जो क्या था, एयर टाइट था, मतलब उसके अंदर एयर के मॉलिक्यूल्स निकल या आ जा ना पाए किसी, तो इसीलिए हमने उसके एयर के मॉलिक्यूल्स जब बेल जार के अंदर से निकल नहीं पा रहे, अंदर जा नहीं पा रहे, तो उसके अंदर लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ एयर है जो बाहर नहीं निकल पा रहा। उसी को निकालने के लिए हमने क्या अटैच किया, एक पंप। आफ्टर दैट अटैच अ पंप ऑल्सो attach a vacuum pump. Attach a vacuum pump
to the jar. Vacuum pump to the jar. क्या किया हमने, वैक्यूम पंप को एक जार के अंदर अटैच कर दिया। किस वजह से? टू रिमूव द एयर अंडर द जार के अंदर जो भी एयर है उस एयर को रिमूव करने के लिए हमने एक वैक्यूम पंप जार के साथ अटैच कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? आफ्टर दिस वी turn on the switch. Of the electric bulb. Then it produce sound. उसके बाद क्या किया हमने, इलेक्ट्रिक बेल का स्विच ऑन किया और इलेक्ट्रिक बेल ने साउंड प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर लिया। देन इट स्टार्ट टू प्रोड्यूस, देन से उसने साउंड को क्या प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ? देन वी टर्न ऑन द वैक्यूम पंप टू which starts to remove the air under the jar. वैक्यूम पंप का हमने स्विच ऑन कर दिया। फिर उस स्विच वैक्यूम पंप ने क्या स्टार्ट कर दिया, अंदर से जार के अंदर से एयर को निकालना बाहर स्टार्ट कर दिया। फिर क्या हुआ, जब एयर बाहर निकलने लग गया था तो क्या हुआ कि आवाज़ जो है वो ग्रेजुअली क्या होने लग गई, फेड। देन द साउंड ग्रेजुअली फेड, देन ग्रेजुअली द साउंड becomes fainter. faintest साउंड क्या हो गया, बिल्कुल ही स्लो हो गया। फिर क्या हुआ, जब साउंड बिल्कुल ही स्लो हो गया, फिर भी वैक्यूम चल रहा था, तो उसके बाद हमने क्या देखा कि हैमर जो है वो हिल रहा है। Although the same current passes, सेम करंट पास हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, सेम करंट passes and the hammer that strikes the गॉन। हैमर जो है वो भी हिट कर रहा है गॉन पर, लेकिन क्या हो रहा है, साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रहा। बट द साउंड कैन नॉट बी हियर्ड। साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, साउंड हेयर नहीं हो रहा, सुनाई नहीं दिया जा रहा। सही है। तो देयरफॉर दिस इज प्रूव, दिस कैन बी प्रूव, this can be proved that the sound needs the medium. साउंड नीड्स द मीडियम, साउंड को मीडियम की ज़रूरत होती है। तो ये था। चलो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आई होगी। ये एक्सपेरिमेंट समझ आया होगा। सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। क्या किया हमने, एक बेल जार लिया और एक बेल लिया, एक इलेक्ट्रिक बेल ली और एक जार लिया, जिसके अंदर से क्या साउंड
हवा हवा जो है वो बाहर नहीं निकल पाए। फिर हमने उसको क्या किया, उसको एक पंप से अटैच कर दिया, एक वैक्यूम पंप से अटैच कर दिया। किस वजह से? क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ एयर जो है मौजूद है। देखिए उस एयर को ख़त्म करने के लिए हमने उसको किसी पंप से अटैच कर दिया। फिर क्या किया हमने, जब इलेक्ट्रिक बेल का बटन जो है उसको ऑन किया, इलेक्ट्रिक बेल स्टार्ट हो गई, इलेक्ट्रिक बेल जब बजने लग गई और आवाज़ जो है हमें सुनाई देने लग गई। फिर क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता हमने जब वैक्यूम पंप को ऑन किया तो फिर आहिस्ते से क्या हुआ, आवाज़ कम होने लग गई। एक टाइम आया कि आवाज़ क्या ख़त्म हो गई। क्यों ख़त्म हो गई? क्योंकि अंदर के जितने भी एयर मॉलिक्यूल्स थे वो सब क्या हो गए, बाहर निकल गए। जब एयर मॉलिक्यूल सब सारे बाहर निकल गए तो अंदर कोई मॉलिक्यूल नहीं बचा एयर का। फिर अब हैमर जो है वो स्ट्राइक कर रहा था ग्राउंड के ऊपर, लेकिन फिर भी क्या हो रहा था, हमें आवाज़ नहीं सुनाई दे रही। इसी एक्सपेरिमेंट की वजह से हमें क्या प्रूफ हुआ कि साउंड जो है वो मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल वेव है, और उसको किसकी ज़रूरत होती है, मीडियम की। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। कोई बात पूछनी हो तो कमेंट में ज़रूर पूछना। मिलेंगे जल्द, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।